सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में काफ़ी समय से हो रही है। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल कैश है जिसका एक्चुअल में कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और ये बिटकॉइन किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया नहीं है। और मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ और सबसे ज़्यादा बात बिटकॉइन की होती है। तो हम बिटकॉइन जानने से पहले ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक्सचेंज के तौर पे डिज़ाइन किया गया है, जिस पर किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। और जैसे हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हम यूपीआई में ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक थर्ड पार्टी होती है, बैंक बीच में होती है। तो ये ट्रांजेक्शन का सारा रिकॉर्ड होती है वो बैंक रखती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बीच में कोई नहीं होता। तो ये क्रिप्टो करेंसी अपने जो डेटा को सिक्योर और ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो डेटा को पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करती है और ऐसे ट्रांसमिट करती है ताकि सिर्फ उस डेटा को समझ पाए जिसके लिए वो डेटा भेजा गया हो। तो क्रिप्टोग्राफी पहले डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदलती है, इनक्रिप्ट करती है, फिर डेटा को भेजती है, ट्रांसमिट करती है। फिर उस डेटा को सिर्फ वही प्रोसेस कर पाता है जिसके पास डेटा डिक्रिप्ट करने की सीक्रेट की हो। और इस टेक्निक को हम इंक्रिप्शन टेक्निक कहते हैं। और हमारी जो व्हाट्सअप चैट है इसी इंक्रिप्शन टेक्निक पे काम करती है। जब हम किसी को व्हाट्सअप में मैसेज भेजते हैं तो हमारा जो पहला मैसेज है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, फिर सामने वाले के पास जाकर ही डिक्रिप्ट होता है। तो इसी तरह से हमारी व्हाट्सअप चैट भी सिक्योर होती है, तो कोई हमारे मैसेज को रीड नहीं कर पाता। तो क्रिप्टोग्राफी में डेटा इनक्रिप्ट होने के बाद इतना सिक्योर हो जाता है कि अगर उसके बाद कोई हैक भी कर ले तो उस डेटा को वो रीड नहीं कर पाएगा। तो बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी और ये कैसे काम करता है। तो अक्टूबर 2008 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सो ये सतोशी नाकामोटो कौन है, वो क्या कर रहा है, आज तक ऐसी जानकारी किसी के पास नहीं है। फिर उसके बाद जनवरी 2009 में ऑफिशियली बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था। तो सतोशी नाकामोटो ने वो पेपर के जरिए बताया था कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। तो कोई भी इंसान एक दूसरे से बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी को बीच में लेकर, और वो ट्रांजेक्शन माइनर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन एक शेयर्ड पब्लिक लेजर है। ये इस पर पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क डिपेंड करता है। ये सारा जो बिटकॉइन का जो डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, वो ट्रांजेक्शन का, वो सारा ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। और ये माइनर क्या होते हैं, तो माइनर वही लोग हैं जो ये पूरे बिटकॉइन नेटवर्क को चलाते हैं। ये माइनर लोग वही होते हैं जो ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करते हैं। वो ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करने के लिए माइनर को एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करनी पड़ती है और उसके बदले में उससे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। तो वो जो पजल होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि जो माइनर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हैवी कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। तो ऐसे ही जो माइनर्स है माइनिंग करके बिटकॉइन कमा सकते हैं। जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन नेटवर्क डिज़ाइन किया था तब ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि बिटकॉइन की वैल्यू बनी रहे। तो उसने ऐसे डिज़ाइन किया था कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन हो सकते हो और उसके अलावा ज़्यादा माइन नहीं हो सकते। फिर वो 21 मिलियन बिटकॉइन ही मार्केट में ट्रेड हो गए और अब तक 18 मिलियन बिटकॉइन माइनिंग किए जा चुके हैं। तो ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग कैसे होती है, जैसे किसी भी कंट्री में स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे हमारे कंट्री के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, NSE एंड BSE। वैसे बिटकॉइन का भी एक्सचेंज होता है। और ये जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग है वो डिजिटल वॉलेट के जरिए होती है। कॉइनबेस जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो क्रिप्टो करेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब पेपल भी अपने यूज़र को पेपल के डायरेक्ट अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन बेचने, खरीदने और होल्डिंग करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब बिटकॉइन की ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई स्टॉक मार्केट की तरह टाइम लिमिट नहीं होती और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ग्लोबली सेम होती है। तो जब बिटकॉइन को ऑफिशियली 2009 में लॉन्च किया गया था तब उसकी प्राइस थी $0.0008। तब वक्त हम इंडियन रुपीज़ में गिने तो 0.003 रुपीज़। और आज एक बिटकॉइन की कीमत करीबन 24 लाख के आसपास है। जबकि बिटकॉइन लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइनिंग हो सकते हैं और बिटकॉइन की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इतनी लगातार प्राइस में बढ़ोतरी आ रही है। तो बिटकॉइन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस क्या है, तो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट एंड आसान होता है। जब बिटकॉइन पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन बहुत ही आसान होता है। और ये जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन का चार्जेस होता है वो भी कम होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन पे किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो उसे किसी देश की कोई शर्त से मतलब नहीं है। तो कोई भी इंसान कोई भी दूसरे देश में बैठे इंसान से बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर सकता है
उसके लिए उन्हें कोई फॉरेन फंड ट्रांसफर की हैवी फीस नहीं चुकानी पड़ती। और बिटकॉइन के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, जैसे बिटकॉइन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, तो उसके ट्रांजैक्शन को कोई ट्रेस नहीं कर पाता, तो इसीलिए इलीगल एक्टिविटी में बिटकॉइन ज़्यादा यूज होता है। और जबकि बिटकॉइन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो आपका अगर अकाउंट हैक हो जाता है या गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप वो रिकवर नहीं कर पाते और उसकी आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पाते। तो बस यही था आज बिटकॉइन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।